हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप लोग जी। सबसे पहला सभी को प्यारा भरा गुड वाला इवनिंग जी। जस्ट अ सेकेंड, गुड वाला इवनिंग। एक बार जल्दी से सभी लोग मुझे ये कमेंट में बता दीजिए, क्या आप सभी को, क्या मेरी आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है क्या? एम आई ऑडिबल जी? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? कोई दिक्कत नहीं है ना? ऑल सेट गाइस ऑलरेडी? ठीक है, आइए जी। होप सो कि सभी लोग तैयार हो गए होंगे। ओके, सो गाइस इस सेशन में हम क्या बात करने वाले, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर द नीट 2020 जी। ठीक है, ओके। नीट 2020 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो एआई जनरेटर ने डेवलप किया आप लोगों के लिए। होप सो गाइस आपको बहुत ही पसंद आएगा और ट्राई करना है कि क्वेश्चंस को समझने के लिए हमने पूरा स्लॉट बनाया था फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। जो बायोलॉजी है वो क्वेश्चन 91 से चालू हो रहा है, वो 91 से आपका चालू हो रहा है जी। ओके, चलिए। पहला सवाल ये कह रहा है आप लोग के सामने कि द सब म्यूकोजल लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यूज कंटेनिंग द नर्व, ब्लड एंड द लिम्फ वेसल्स। द रीजन वेयर द ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, ओके, इन दिस सब म्यूकोजा। भाई कहाँ पर है जहाँ पर सारे ग्लैंड्स भी आपके प्रेजेंट है? सब म्यूकोजल लेयर जो होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा? ठीक है, आपको इन शॉर्ट ये पूछा गया है। तो हम सभी जानते हैं कि डुओडीनम जो होता है, जो आपका डिओडीनम होता है, ये वहाँ पर होता है क्या? बताइए सभी लोग। यस, डिओडीनम में। ओके, डिओडीनम में कोई टेंशन की बात नहीं। जस्ट अ मिनट गाइस, मैं थोड़ा सा पेन का साइज इंक्रीज कर लेता हूँ। ओके, डन। आपके वो डिओडीनम में होता है जी, कोई टेंशन की बात नहीं। और यहाँ पर क्या होता है आपके पास, एक आपको ओके स्मॉल इंटेस्टाइन में इनफोल्डिंग मिलता है क्या विलाय का, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए अगला सवाल जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूजफुल पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन? वो कौन सा आपका अपेंडिक्स, रेक्टम, कोलम या सीकम? दैट इज योर अपेंडिक्स जी। अब देखो, अपेंडिक्स किसके लिए बना हुआ था? आपका जो अपेंडिक्स है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए बना हुआ था, वो आपके सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए बना हुआ था गाइस। अब हम इंसान क्या करते हैं, हम थोड़ी ना घास फूस खाते हैं, घासा भूसा कुछ भी नहीं खाते हैं, हमने तो नॉर्मल खाना खाते हैं। तो यहाँ पर जो सेलुलोज की जो डाइजेशन होती है, ओके, उसके लिए अपेंडिक्स रिस्पॉन्सिबल। अब हम इंसान हैं तो अपेंडिक्स की में ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। अगला जी। द पेनक्रिया इज अ कंपाउंड बोथ एक्सोक्राइन एंड द एंडोक्राइन इलोंगेटेड ऑर्गेन सिचुएटेड इन। जो पेनक्रियाज है, देखो सबसे पहले अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो ये आपका ईसोफिगस से आपका ओके स्टमक, और स्टमक के अगर आप लोअर पोर्शन से अगर आप देखोगे तो आपका ऐसा डिओडिनम इलोंगेट करके, और वो आपके पास क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन बनाने के लिए निकलता है। तो ये मैंने थोड़ा सा गलत डायग्राम बनाया है, ठीक है। अब देखो, बोलने का मतलब जो है वो आपको सिर्फ समझने का है कि क्या आपका स्टमक जे शेप्ड है, ठीक है, और सी शेप्ड आपका जो ये थोड़ा ऐसे निकलता है, जो आपका सी शेप डुओडीनम होता है, इनके बीच में क्या होता है आपके पास, आपका पेनक्रियास प्रेजेंट है क्या, उनका हेड, बॉडी, टेल, isn't it? So between the limbs of the C-shaped duodenum and under the J-shaped stomach, both, isn't it? अगला जी। Which of the following is not a part of the lungs? ट्रकिया, ब्रोंका, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई। हम सभी जानते हैं कि जो ट्रकिया होता है वो पार्ट नहीं है लंग्स का। क्यों नहीं है? बिकॉज अगर आप बात करोगे ट्रकिया के बारे में, तो ट्रकिया आपका कौन सा पार्ट है जी? अपर मोस्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है जी। अगला, ट्रकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरासिक कैविटी विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ डैश थोरासिक वर्टिब्रे। जो ट्रकिया है वो कौन से लेवल पे आपका डिवाइड होगा? आपका वो फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रा पे क्या होता है, डिवाइड होता है रैपिडली जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेशन? सबसे फर्स्ट स्टेप कौन सा रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है जी? थोड़ा सोचना है आपको। तो सबसे पहला क्या होता है, ब्रीथिंग होता है, ब्रीथिंग होता है। जब ब्रीथिंग होता है, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया जी। उसके बाद क्या होता है, डिफ्यूजन होगा गैस का, ये सेकंड स्टेप। थर्ड क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, और फोर्थ आपके पास क्या होगा, कैटाबॉलिक रिएक्शन हो जाएगा। अगला, स्प्लीन इज नोन एज अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बिकॉज क्यों? बिकॉज यहाँ पर क्या होते हैं जी, आरबीसी आपके डिस्ट्रॉय होते हैं। ये बात तो एकदम सच है, कोई टेंशन दो राय की बात नहीं। अब देखो, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज, अब ये भी करेक्ट होना चाहिए।
आरबीसी डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन, ये भी करेक्ट होना चाहिए। प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी ऑकर इन द स्प्लीन इन द अर्ली लाइफ, बिल्कुल नहीं। ठीक है, लीवर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यस। मतलब ऑल ऑफ दी अबव होगा नहीं, तो फिर आंसर क्या होगा? मैं कह रहा हूँ इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा बी। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों सर? आपके पास एवरेज लाइफ स्पैन बताया गया है, आपका एवरेज लाइफ स्पैन जो है आरबीसी का, वो यहाँ पर आपको बताना है जी। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। सो चलिए बिगिन करते हैं अभी हम लोग अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर रेयरली विजिबल इन द डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट? डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट में रेयरली विजिबल कौन सा सेल है जी? थोड़ा बताएंगे, थोड़ा गेस कर सकते हो आप। ओके, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट या न्यूट्रोफिल्स। सो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट क्या होता है? जहाँ पर आप क्या करते हो, माइक्रोस्कोप में डब्ल्यूबीसी को स्टडी करते हो जी। सो जो लीस्ट जो अपीयर होता है मेरे पास, रेयरली विजिबल है, ना के बराबर, दैट इज योर बेसोफिल्स, दैट इज योर बेसोफिल्स। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप नन ऑफ द एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा अगेंस्ट द एंटीजन ए एंड एंटीजन बी? गाइस सॉरी फॉर द एक्सटर्नल साउंड, ओके, ये NH हाईवे यहाँ पर नज़दीक है ना, उसकी वजह से साउंड आ रहा है। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। कहाँ पर आपके पास एंटीजन ए और बी बिल्कुल नहीं होंगे जी? इट्स योर ब्लड ग्रुप ए बी। ब्लड ग्रुप ए बी में क्या होता है, कोई भी एंटीजन नहीं होते हैं जी। और वहीं पर अगर हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप ओ के बारे में, तो यहाँ पर आपके एंटी ए भी मिलेंगे और आपके ए भी मिलेंगे और आपके एंटी बी भी मिलते हैं जी। ठीक है, अगला सवाल जी। द किडनी हैव अ बिल्ट इन मैकेनिज्म ऑफ द रेगुलेशन ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। One such efficient mechanism is carried out by the juxtaglomerular apparatus. JGA cell is a special sensitive region formed by the cellular modification of. अब देखो JGA सेल जो है वो किन से मिलके बना हुआ है? तो वो देखो आपको याद होना चाहिए, दो ऑर्गन इससे एसोसिएटेड है जी। कौन है वो दो ऑर्गन? वो दो ऑर्गन कौन है? तो एक है आपके पास डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल्स और दूसरा है एफरेंट एट्रियोल्स। ये इनके मिड पॉइंट पर बनते हैं जी, मिड या तो सेंट्रल रीजन में, एकदम कॉन्टैक्ट में होता है जी। ओके गाइस, तो होप सो कि इतना आप लोगों को समझ में आता होगा बड़ी अच्छे से। ओके जी, चलो अगला सवाल जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिक्रीटेड इनटू द प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल? नॉट सिक्रीटेड, देखो HCO3 जो होता है ना, वो आपका एब्जॉर्ब होता है, और पोटेशियम, अमोनिया एंड हाइड्रोजन आपका क्या होता है? ये सिक्रेट होता है जी PCT से। ठीक है, अगला सवाल जी। एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर ANF हेल्प इन मेंटेनिंग द ब्लड प्रेशर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म? कौन से मैकेनिज्म से ANF आपके पास ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा? सबसे पहली बात है वासोडाइलेशन, ये ANF की खासियत है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, रैस मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म जी। ठीक है, अगला जी। सो भाई बोथ ओके, A एंड C जी। मैड काउ डिजीज इन द कैटल इज कॉज ड्यू टू। मैड काउ डिजीज थोड़ा बताएंगे आप लोग? लेट्स, थोड़ा मैं आप लोग को समय देता हूँ। ये आपके प्रियन से होता है क्या? ये प्रियन से होता है क्या? यस। यहाँ पर क्या होता है जी? एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन होते हैं जी, यस। अगला जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द इम्परफेक्ट फंजाई? मतलब क्या ड्यूटीमोसाइट्स के बारे में नॉट एन एग्जाम्पल? देखो, अल्टरनरिया है जी, कॉलिटोट्राइकम है जी, ट्राइकोडीमा है जी, एग्रिकस आपके बिल्कुल नहीं होते। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई ग्रोन इन द सॉइल ऑन द लॉग्स एंड द ट्री स्टम्स and in the living plant body as the parasite? Example, rust and the smut. Rust and the smut कौन? थोड़ा समय लो, थोड़ा आप समय लो, चलो पक्का जी। इट इज योर पफ बॉल्स। पफ बॉल्स, या तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा लोग? बेसिडिमोसाइट्स। ठीक है, अगला जी। मेजॉरिटी ऑफ देम आर द फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म found in the stagnant water
इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव द प्रोटीन रिच लेयर, जिसको पेलिकल कहते हैं। भाई किसके अंदर है ये? एक ये प्रोटिस्टा के अंदर है, और कौन सा प्रोटिस्टा? यूग्लिना। ओके यूग्लिना जी, यूग्लिनोइड्स। अगला जी, स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर ऑफ द जार इन द प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस मे ऑल्सो बी प्रिजर्व्ड ऑन द ड्राई एज अ ड्राई स्पेसिमेन। कहाँ पर? इन द म्यूजियम्स। मैंने क्यों एकदम मैंने डायरेक्ट बोला, मैंने क्यों समय क्यों नहीं दिया? ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी अमंग ऑल? ऑर्डर बिल्कुल नहीं, फैमिली तो बिल्कुल नहीं, अरे क्लास बिल्कुल नहीं। हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक इज योर डिवीजन। अगर वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट्स आर यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज, कौन कौन था? याद है क्या? रेड अलगे, ये एक रेड अलगे हैं। थोड़ा सोचो, पक्का इट इज योर जिलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ओके, तो सी इज योर करेक्ट। अगला जी, अ ब्राउन अलगे शोज अ वेरिएशन इन द साइज एंड द फॉर्म इन व्हाट? एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस तुम्हारा कैसा है? ये फिलामेंटस फॉर्म है जी। यस, स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन। Dash is called as the amphibians of the plant kingdom because of this plant can live in the soil but are dependent on the water for the sexual reproduction. Bryophyte, common sense है। अगला सवाल, the male or the female cones or the strobile may bloom on the same tree. Same tree, मैंने याद है ना आप लोग करवाया था। सेम ट्री आपके कौन होते हैं? पीनस, पाइनस जी। और डिफरेंट ट्री के बारे में अगर बात होगी तो साइकस। ओके, अगला जी, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेटोफाइट। ये सवाल को थोड़ा सोचो और आराम से इसको आंसर करो। फीमेल गैमेटोफाइट है, देख लो ऑप्शन में। So unlike bryophyte and pteridophytes, gymnosperm है क्या? जिम्नोस्पर्म है क्या? जिम्नोस्पर्म do not have the independent free living existence. In which phylum the mouth containing the file-like rasping organ for the feeding is called radula? आर्थ्रोपोडा नहीं है, एनालिडा बिल्कुल नहीं, मोलस्का। The body is cylindrically and it is composed of the anterior proboscis and the collar and long trunk। ये तो हेमियोकोडाट का फीचर है। एग्जाम्पल क्या है? सैकोग्लोकस। दोज एनिमल विच डू नॉट फॉर्म द नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड एज अ नॉन कोडैट्स। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल बताइए नॉन कोडैट्स। तो आपके पॉरीफेरा से चालू होंगे कहाँ तक? एचिनोडर्म्स तक। हेमियोकोडाट क्यों नहीं? बिकॉज हेमियोकोडाटा इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द कोडैट्स एंड नॉन कोडैट्स। अगला, सी एनिमिनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच फाइलम? सी एनिमिनी किसका एग्जाम्पल है? ये बहुत ही ध्यान से इसको आप आंसर करना जी। सी एनिमिनी डन हो गया जी। दैट इज योर कोलन सिनिट्रेटा। सी एनिमिनी आपका कोलन सिनिट्रेटा का बेस्ट एग्जाम्पल है जी। ओके, चलो जी अगला जी। इन डैश द लेटरल ब्रांचेस ओरिजिनेट फ्रॉम द ओके बेसल पोर्शन जी। लेटरल ब्रांचेस। और एक बात मैं तुम लोग को और बता दूं, सी एनिमिनी को अपन एडेम्शिया भी कहते हैं। एडेम्शिया भी सी को कहते हैं जी। लेटरल ब्रांचेस, अब देखो लेटरल ब्रांचेस कहाँ से कहाँ भी कहाँ किसके अंदर ओरिजिन होता है? बताइएगा थोड़ा, सोचो सोचो। दिमाग लगाना है सिर्फ कॉमन वाला ही दिमाग, साइंटिस्ट वाला बिल्कुल नहीं। पक्का ऑल ऑफ दी अबव? यस, बनाना। क्योंकि बोला गया ना कि ये ऑब्लिकली अपवर्डली ग्रो रहा है। बनाना, पाइनएप्पल, क्रिसैंथेमम, ऑल ऑफ दी अबव। When the incision of the lamina reaches up to the midrib, breaking into the number of leaflet। अगर मेरा ब्रेक हो गया ओके मिडरिब, तो वो क्या बना देगा? कंपाउंड। अगर ब्रेक नहीं हुआ तो वो क्या बनाएगा? सिंपल।
अगला जी, डैश इज द एनलार्ज बेसल पार्ट ऑन विच द इलोंगेटेड टिब्यूल लाइज। क्या होता है? स्टिग्मा। ये स्टाइल है। अरे तुम्हारा ओवरी। द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, और आपके एनसीईआरटी में वर्ड है, एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल्स सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर कंसिस्ट ऑफ द ग्राउंड ओके टिश्यू सिस्टम। मतलब क्या? सिंपल परमानेंट टिश्यू। स्टेटमेंट इनकरेक्ट रिगार्डिंग द डाइकोटिलेडॉन स्टेम। इनकरेक्ट। इनकरेक्ट। कैम्बियम क्या प्रेजेंट होता है फ्लोएम एंड जाइलम में? यस। पोजेस द एबिलिटी टू फॉर्म द सेकेंडरी जाइलम? यस। ओके, कॉल्ड एज अ ओपन वैस्कुलर बंडल्स, डाइकॉट है, ओपन रहेगा। वैस्कुलर बंडल्स, वैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स टिश्यू। यस। तो सारे के सारे तो ट्रू है यार, इनकरेक्ट तो कोई निकले नहीं, ऑल आर ट्रू। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जी? बोन होता है, ब्लड होता है, कार्टिलेज होता है जी, मसल्स नहीं होता है। नॉट पूछा था। स्टेटमेंट इनकरेक्ट रिगार्डिंग द यूकैरियोटिक सेल इन इंक्लूडेड इन ऑल द प्रोटिस्टास प्लांट एनिमल एंड फंजाई। ये तो ट्रू है। पोजेज एंड द ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विदाउट अ न्यूक्लियर एनवेलप। विदाउट अ न्यूक्लियर एनवेलप नहीं, दे डू हैव न्यूक्लियर एनवेलप। सो आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल एकदम, ये तो गलत हो गया ना, ये इनकरेक्ट है। देयर इज अ एक्सटेंसिव कंपार्टमेंट ओके ऑफ द साइटोप्लाज्म, एकदम ट्रू है। फोर्थ, जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू द क्रोमोसोम। यस, ये भी ट्रू है। मतलब कि ऑप्शन 2 इज तुम्हारा इनकरेक्ट। अगला, वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम द हायर टू द लोअर कंसंट्रेशन। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय द डिफ्यूजन इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे? अगेन इट्स योर ऑस्मोसिस। Algae of the cell wall made up of all of the following except, exception बताइएगा, exception, except हेमीसेल्यूलोज। बिकॉज अलगे जो होता है वो किन से मिलके बना है जी? ये आपको याद होना चाहिए जी। अलगे का जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मिनास और कुछ मिनरल से मिलके बना हुआ, और उस मिनरल्स का नाम क्या है जी? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। और प्लांट जो होता है ये हेमीसेल्यूलोज जो होगा वो हायर प्लांट से मिलेगा क्या? यस, हायर प्लांट में। तो ये अलगे लैक करता है जी। प्रोटीन्स आर द पॉलीपेप्टाइड्स, दे आर अ लीनियर चेन ऑफ द अमीनो एसिड लिंक्ड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड, दे बिलोंग टू हेट्रोपॉलीमर्स। क्यों? अब ये मैंने कैसे पता कर लिया? ये मैंने कैसे, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन जितने भी होते हैं, ऑल द पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स आर हेट्रोपॉलीमर। सिस्टीन हो जाए, एलानिन हो जाए, मतलब वही सारे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन होल्ड द आयोडीन मॉलिक्यूल इन द हेलिकल ओके पोर्शन? कौन पकड़ के रखेगा जल्दी? सेकेंडरी स्ट्रक्चर कौन? स्टार्च बनाता है क्या? यस, यही तो तुम्हारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाएगा। अगला, द लॉन्ग प्रोटीन चेन इज ऑल्सो फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक अ वुलन होलो वुलन बॉल। वुलन बॉल की तरह वो फोल्डेड है जी। कौन सा स्ट्रक्चर? दिस इज यार, बताइए। वुलन बॉल, थोड़ा गेस करो वुलन बॉल। इनका राइट हैंडेड हेलिक्स रहेगा क्या? और आप सभी को पता है राइट हैंडेड हेलिक्स जो होता है वो 3rd डिग्री स्ट्रक्चर देता है। अगला, द फॉलोइंग की इवेंट कैरेक्टर ऑफ विच फेजेस? सेंट्रियोमर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट। पहला, क्रोमैटिड मूव्स टू द अपोजिट पोल। ये दोनों कहाँ पर हो रहा है? कौन से फेज में देखने को मिला है? कहाँ पर हमने पढ़ा है जी? ये हमने पढ़ा है एनाफेज में। ये हमने पढ़ा है एनाफेज में। In the plant cells, the formation of new cell wall begin with the formation of simple precursor called as। plant cell में new cell, plant में क्या होता है? सेल प्लेट होंगे, यस। और अगर एनिमल बोला रहेगा तो सेल फरो देखने को मिलेगा। 4 haploid cells are formed at the end of
मियोसिस 2 पर बनता है जी, ऑफ कोर्स कॉमन सेंस है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटिंग फैक्टर फॉर प्लांट ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी इन बोथ एग्रीकल्चर एंड द नेचुरल एनवायरनमेंट. ओके, लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है जी? इज योर वाटर. आपके एनसीईआरटी का स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनियम ऑफ द वाटर पोटेंशियल? कौन है? काइनेटिक एनर्जी. Isn't it? Kinetic energy. अगला, normally stomata are open in the daytime and closes during the night. Function of stomata is what? Stomata का मेन काम क्या है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करना एंड इवापोरेशन लॉस ऑफ द वाटर. ओके, बोथ. Which of the following are the criteria for essentiality of the element? Okay, the element must be absolutely necessary for supporting normal growth. ये तो होना चाहिए. In the absence of element, the plant do not complete the life cycle. ये एक important characteristics है. The requirement of element must be specific. This is also required. Element must be directly involved in the metabolism. ये भी होना चाहिए. मतलब सारे के सारे statement correct है. अगला, all are the essential element as a component of the biomolecules and hence the structural elements of the cell except. तो कौन कौन है स्ट्रक्चरल के लिए? CHNO, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, ऑक्सीजन. फॉस्फोरस कभी नहीं होता, कभी नहीं होता. फॉस्फोरस इज absorbed by the plant from the soil in the form of the phosphate ions. It is a constituent of. ये किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है जी? किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है? लेट्स सी मैन, थोड़ा सोचिए इसमें, ये कंफ्यूज करता है जी. सेल मेम्ब्रेन में भी होता है. न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड, ऑल ऑफ द अबव. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पिगमेंट? करेक्टली मैच्ड पिगमेंट कौन सा है इसमें से? गेस करो. ज़ैंथोफिल, येलो ग्रीन. ज़ैंथोफिल तो येलो होता है ना, वो तो सिर्फ येलो होगा. कैरोटिनॉइड क्या येलो होगा? नहीं, ये येलो से लेके येलो ग्रीन तक होगा. ये भी बिल्कुल नहीं. क्लोरोफिल ए, ब्राइट और ब्लू ग्रीन. हाँ, ये हो सकता है, ये करेक्ट लग रहा है. क्लोरोफिल बी, ये तुम्हारा येलो ग्रीन होता है. ठीक है, तो सी इज योर करेक्ट. अगला, इंक्रीज वैक्यूलेशन, सेल एनलार्जमेंट. सेल एनलार्जमेंट, न्यू सेल्स वॉल डिपोजिशन. ओके, न्यू सेल वॉल डिपोजिशन आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच फेज ऑफ ग्रोथ? ये इलोंगेशन का है क्या जी? सेल इलोंगेशन. डैश आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द वेरियस ओके ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटी सच एज डॉर्मेंसी एंड एब्सेशन. एक गैस है, कौन है वो गैस? ओके, जल्दी बताएंगे, बहुत ही प्यारा सवाल है. ग्रोथ एक्टिवेटर और इनहिबिटर कौन है? इथालीन. रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, और मेजरली वो कैटाबॉलिज्म कंटेन करता है. ग्लिसरॉल वुड एंटर द पाथवे आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड इनटू. ग्लिसरॉल क्या बनाएगा? पागल बनाएगा. फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड. Melatonin plays a very important role in the regulation of the 24-hour rhythm of our body. Melatonin secreted by which gland? Pineal gland जी. कॉमन देखो, जहाँ पर आपको समय, यहाँ पर समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करने का है. रैपिड, सभी सारी चीज़ रैपिड होनी चाहिए. एक्सोप्लाथमिक गॉइटर इज अ फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय द एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड, प्रोट्रूजन ऑफ द आईबॉल्स, increased basal metabolic rate, weight loss is called. ये ग्रेव डिजीज का है क्या एग्जाम्पल? मैंने एक बार इमेज भी दिखाया है आपको. हार्मोन एक्ट ऑन द बोन्स एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिसॉर्प्शन. कौन सा? पैराथायरॉयड हार्मोन है क्या? PTH है क्या जी? अब बोलोगे भैया आप इतना जल्दी रैपिडली कैसे बंद कर दिए? भैया इसको रैपिडली करना पड़ेगा. Which of the following ear ossicle directly attached to the oval window?
देखो तुम्हारे पास हमको याद होगा, हमने इसको कैसे पढ़ा हुआ है, मेलस, इनकस और स्टेप। सो ये आउटवर्डली इनवर्ट तुम्हारा ओवल विंडो, यहाँ पर होता है ओवल विंडो, ठीक है। तो तुम्हारे स्टेप्स डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं क्या? यस। स्टिचियन ट्यूब इज द कनेक्टिंग बिटवीन टू स्ट्रक्चर ऑफ, स्टिचियन ट्यूब कनेक्टिंग बिटवीन टू स्ट्रक्चर ऑफ, कौन से दो स्ट्रक्चर को कनेक्ट कर रहे हैं जी? तो सबसे पहली बात तो ये बैलेंस करेंगे, तो ये तुम्हारे पास मिडल ईयर को और फारेंग्स को, इनको ये कनेक्ट कर रहे हैं जी, ठीक है। ओजोन एक्ट ऑन द शील्ड एब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। ओजोन प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर जी? ओजोन कौन से लेयर में प्रेजेंट है? यहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर इज वॉट? इट इज योर नेचुरल फिनोमिना जी, ठीक है। ये आपका कैसा है? नेचुरल फिनोमिना है जी। तो होप सो कि आपको याद रहेगा बच्चों, ठीक है। सो कैसा लगा? मज़ा आया? सो हमने यहाँ पर 60 क्वेश्चंस किया इन दी 30 मिनट्स। ओके गाइस, अब ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ गाइस। ये दे आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ? बिकॉज ये एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइन है, ये एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइन है, ठीक है। तो अब सो क्या, और आपका क्या स्कोर आया मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, कमेंट में ज़रूर बताएंगे आपका स्कोर, ठीक है। और इसके अगली वाली क्लास से अपन 180 क्वेश्चंस लेना चालू करेंगे। 180 क्वेश्चंस हम लोग अगली यूट्यूब क्लास से बिगिन कर लेंगे जी, ठीक है। होप कि गाइज आप लोगों ने इसको बहुत ही एंजॉय किया रहेगा। सो मिलते हैं गाइज आपको अगली क्लास में। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद गाइज। ओके बाय बाय जी।